एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 23 फरवरी 2022, वीक 6 चल रहा है और वर्कशीट की थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट को। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सही होंगे, फाइन होंगे और सुरक्षित होंगे, घर पर हेल्थी होंगे। डू यू रिमेंबर हाउ मिट्टू एंड हिज फ्रेंड्स रिमूव द प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द रिवर? तो आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मिट्टू और उसके दोस्तों ने प्लास्टिक के जो वेस्ट मटेरियल्स रिवर में पड़े हुए थे उनको हटाया था। दे हैव शेयर्ड अ लवली मैसेज फॉर यू, तो उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज छोड़ा है। अवर अर्थ इज सो ब्यूटिफुल विद क्लियर ब्लू स्काई, लर्श ग्रीन फॉरेस्ट, animals pet and wild, striking high mountains and rivers flowing through. Oh, please tell us, how can we keep our promise true? To cherish its gifts and keep it safe too by simply reduce, recycle and reuse. तो ये एक पोयम है छोटी सी। इसमें क्या बताया गया है कि हमारा धरती जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे मतलब कविताएं लिखी हुई हैं धरती के ऊपर। और आप देखेंगे कि ब्लू स्काई होता है धरती में, है ना, मतलब आप नीला आसमान देखते होंगे, लश ग्रीन फॉरेस्ट देखते होंगे, जंगल देखते होंगे, जानवर हैं यहाँ पर, पैट जानवर भी हैं और पालतू भी हैं और वाइल्ड भी हैं, ठीक है। और स्ट्राइकिंग हाई माउंटेन्स, और बहुत ऊपर ऊपर ऊंची ऊंची माउंटेन्स भी हैं। एंड रिवर्स फ्लोइंग थ्रू, नदियाँ हैं सुंदर सुंदर। पूरी कितनी सुंदर धरती लग रही है ना। अब हमें बताइए कि हम अपना जो प्रॉमिस है धरती को अच्छा और ब्यूटीफुल रखने का वो कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारे जो इतने सारे गिफ्ट्स नेचर से हमें मिले हैं, जैसे स्काई हो गया, फॉरेस्ट हो गए, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब गिफ्ट्स को सही कैसे रख सकते हैं और सेफ कैसे रख सकते हैं? बाय सिंपली रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो हमारा कचरा है ना, उसको हम लोगों को कम करना है, रिसाइकल करना हमें सीखना होगा। रिसाइकल का क्या मतलब होता है? आप या तो उस चीज़ से, जैसे कोई चीज़ है वेस्ट मटेरियल से आप नई चीज़ बना दीजिए, यानी उसको रीयूज़ कर दीजिए, ठीक है। आप पेपर जो है, पेपर के दोनों साइड हमें लिखना चाहिए जिससे वो वेस्ट ना हो, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। और रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल करना है। रिसाइकल फैक्ट्रीज होती हैं, उधर आप अपने कचरे को भेजिए, है ना, और रीयूज़ कीजिए अपने सारे सामान को, ठीक है। तो ये हमें करना होगा। और वेस्ट मटेरियल्स को इधर उधर नहीं फेंकना, डस्टबिन में ही थ्रो करना है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। सिंग द पोएम अलाउड, तो सबसे पहले तो ये जो पोएम मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई, इसको आप भी पढ़ेंगे खुद से। फिर डिस्कस द पोस्टर विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स एंड शेयर द वेज टू रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को रिसाइकल करने की आपको तरीके शेयर करने हैं। सबसे पहले आप इस पोस्टर को देखिए, और इस पोस्टर को मैंने आपको समझा ही दिया। इस पोस्टर का क्या मतलब है कि हमें चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए और उनको दोबारा प्रयोग करना चाहिए उन चीज़ों का, जिससे वो वेस्ट ना हो। तो यही इस पोस्टर में बता रखा है। बाकी आप चाहो तो उसको ड्रॉ कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला गया। आप ना क्या कीजिएगा, अपने टीचर, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बातें कीजिएगा इस बारे में, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के बारे में, कि हम कैसे प्लास्टिक को रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल कर सकते हैं। और अपने नए नए तरीके भी आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर है, डू यू नो दैट जून 5 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो आप सभी को पता होगा कि 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। द पर्पज इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट टू द इन्वायरमेंट ड्यू टू राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, इस चीज़ की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में हम लोगों को बताते हैं कि पॉल्यूशन लेवल्स को कम कैसे किया जाए। जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक कार है और कई सारे लोग जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों से, तो आप क्या कर सकते हैं, एक की गाड़ी में ही सारे बैठ सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। और बहुत सारे वेज होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए। क्लाइमेट चेंज के लिए भी हम काफ़ी सारी वेज यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला वेज तो यही है कि वेस्ट ना करें किसी भी चीज़ को, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल वाले स्टेप को फॉलो करना है, क्लाइमेट चेंज ना हो उसके लिए। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, अचानक से बाढ़ आ जाती है, मतलब क्लाइमेट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा हॉटर टेम्परेचर रहते, गर्मी रहती है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का भी मेन रीज़न पॉल्यूशन ही है। तो हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको बता रखा है। फिर आगे है टॉक टाइम।
डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है, इसमें क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक द थिंग्स इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर जो लोग हैं इस पिक्चर में वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आपको इमेजिन करना है और क्रिएट द डायलॉग्स, उनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। हर वर्कशीट में आपका क्वेश्चन आता है, फिर नीचे यही लिखा हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा हुआ है कि आप इस अपने कॉपी में इनको राइट करेंगे और जल्दी और तेज़ी से इनके डायलॉग्स को बोलेंगे जो आपने खुद से बनाए हैं, और अपने एल्डर्स की आप मदद ले सकते हैं, बड़े जनों की। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं इसको आप कैसे करोगे। देखिए यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि लड़ाई हो रही है, तो ये बोल रहा होगा आई वर्क हार्ड देन यू, यानी मैं तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। नहीं, ये बोल रहा होगा नो आई वर्क हार्ड देन यू, नो मैं तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। तो ये इस तरीके से इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो देखो मैंने ये डायलॉग क्रिएट करवाए हैं आपको, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और कंट्रीज़ क्विज़ चल रहा है, कंट्रीज़ क्विज़ में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। कंट्रीज़ क्विज़ का एक क्विज़ है वो, उसे ज़रूर खेलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और बाकी इस वर्कशीट के एंड में मैं आपको कुछ पोस्टर्स दिखाना चाहती हूँ, जैसे ये देखिए। अगर आप अपनी टीचर को पोस्टर शेयर करेंगे तो टीचर भी आपकी खुश होंगी, और आपको देखो पोस्टर से क्या होती है, अवेयरनेस स्प्रेड होती है। आप इन पोस्टर को अपने घर के आसपास लगा सकते हो जिससे अवेयरनेस बढ़े इस चीज़ के बारे में। वैसे क्वेश्चन में नहीं बोला गया, लेकिन आप अलग से अगर आप बनाना चाहें, आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप बना दीजिएगा पोस्टर। ठीक है, तो ये देखिए कई पोस्टर हैं, इसमें यही बोला गया है कि वी हैव टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा ये स्लोगन, इसका यही मतलब है कि चीज़ों को रीयूज़ करो, वेस्ट मत करो, जिससे हमारा प्लैनेट बचे। ठीक है, अगर आगे हमें धरती को बचाना है तो हमें ये सब स्टेप्स अभी से फॉलो करने चाहिए और लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस कि रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। ठीक है, तो आज की वर्कशीट फिनिश होती है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।